अस्सलाम वालेकुम। और वाज किचन लाए आपके लिए आज निहारी निहारी बनाएंगे हम नेशनल के साशे में। बहुत मज़ेदार तैयार होगी, आसान और बहुत ही लजीज। रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैं बीफ गलाने के लिए कुकर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर बगैर कुकर के ये हम करें तो 1.5 घंटा हमें आराम से लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से गोश्त गला होना चाहिए निहारी में, तो ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने कुकर यूज़ किया है, तो उसके अंदर आधा किलो मैंने यहाँ पर बीफ ऐड कर दिया है, 1 प्याज और यहाँ पर 3 लौंग, 5 काली मिर्च, आधा चम्मच यहाँ सफ़ेद जीरे का। प्याज आपने ऐसे ही ऐड करना है। ऐसे क्यों ऐड करना है ये आगे चल के आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 7 मिनट का प्रेशर लगा दिया, क्योंकि गोश्त हमें अच्छे से गला चाहिए, क्योंकि निहारी में मज़े का लगता है गोश्त अच्छा सा गला हो। तो इसे हम दूसरी साइड पर हम करते हैं अब यहाँ पर बेसन की भुनाई। बेसन यहाँ पर मैंने 1 कटोरी ली थी भर के, तो इसको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, मज़ेदार सी खुशबू आने लगती है। काफ़ी लोग यहाँ पर आटा इस्तेमाल करते हैं। आटा से ये होता है कि आप अगर वापस इसे गर्म करना चाहें तो ये सारा ऑयल जो निहारी के ऊपर होता है वो हमारा चला जाता है। तो दूसरी बात ये है कि आटे के मुकाबले में बेसन का टेस्ट बहुत मज़े का आता है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो बेसन की यहाँ भुनाई करेंगे, यहाँ बेसन में ऐड करूँगी, मज़ेदार सी इसकी खुशबू आने लग गई। तो ये हमारा रेडी है। अब हम प्रेशर कुकर देखते हैं, हमारे 7 मिनट हो गए। 7 मिनट के बाद जब हमने इसको खोला तो ये हमारा गोश्त गल चुका था। देखिए प्याज भी अच्छे से गल चुका है। अब इसको हम करते हैं साइड पर। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कढ़ाई में। कढ़ाई यहाँ मैंने ली है, तो इसके अंदर मैं ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल इसमें जाएगा आम सालन के मुकाबले में इसमें ज़्यादा ऑयल जाएगा। जैसे आप आधा कप ऑयल उसमें ऐड करते हैं, तो यहाँ पर आप 1 कप ऑयल का यूज़ करेंगे। निहारी में ज़्यादा ऑयल अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर हम लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 चम्मच इसमें अदरक का है और आधा चम्मच इसमें लहसुन का है। तो ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि अदरक की खुशबू इसमें बहुत मज़े की लगती है। तो ये ऐड करने के बाद यहाँ गर्म मसाला मैंने ऐड किया है, 1 दालचीनी और 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 4 काली मिर्च और यहाँ पर तेज़पात ऐड किया है। तो इन सब मसालों को हमने यहाँ पर फ्राई करना है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। अब ये देखिए, ये प्याज जो मैंने वहाँ पर रखा था गोश्त के ऊपर, उसे मैंने ऐसे ही चम्मच से उठाकर मैंने इस ऑयल में ऐड कर दिया। प्याज यहाँ पर हमने अब फ्राई करना है, क्योंकि ये बॉयल हुआ है, फ्राई नहीं हुआ। फ्राई का टेस्ट अलग होता है, तो हमने यहाँ पर इसको फ्राई करना है इसे, क्योंकि ये गल चुका है अच्छे से, इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही। दही यहाँ पर 1 कटोरी मैंने इसमें ऐड की है। 1 कटोरी दही जाएगी इसमें, टमाटर नहीं जाएंगे। तो इसको हमने यहाँ पर ऐड करने के बाद इसमें हम मसाले पाउडर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच इसमें नमक का ऐड करेंगे, 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच इसमें हल्दी का जाएगा, आधा चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया जाएगा और आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, जो कि मैंने भुनाई करके और फिर उसको पिसा था, रोस्ट किया हुआ था। ये बहुत मज़े का टेस्ट आता है, आप भी रोस्ट करिएगा। या नेशनल का निहारी साशा ऐड करूँगी। आप सोच रहे होंगे साशा ऐड करने के बाद नमक मिर्च इतना ऐड किया, क्योंकि इसमें बहुत कम क्वांटिटी में होती है। आपको जितना सालन में नमक मिर्च आप ऐड करते हैं, आपको उतना ही करना होगा, क्योंकि इनके पैकेट में मिर्च नमक नहीं होती पूरी। तो टेस्ट के लिए हम इसमें ऐड करते हैं ये पैकेट। तो इसके अंदर जो गोश्त हमने गलाया था वो हम अब ऐड कर देंगे। अब इस ऑयल के अंदर इसमें अच्छे से इस गोश्त को फ्राई करेंगे। यहाँ देखिए प्याज पहले मैंने कर लिया था फ्राई, क्योंकि यहाँ पर ऐड करने से वो मज़ा नहीं आना था जो पहले हमने फ्राई कर लिया, इसलिए मैंने पूरा प्याज ऊपर रखा था, ताकि उसे आराम से हम निकाल कर सबसे पहले फ्राई कर सकें। तो ये ज़बरदस्त सा मसाला हमारा यहाँ तैयार हो गया। अब दूसरी साइड चलते हैं। ये जो हमने बेसन यहाँ पर भुनाई करके रखा था, उसमें पानी ऐड करके इसको हमने मिक्स कर लेना है। पहले आहिस्ता आहिस्ता पानी इसमें ऐड करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे, वरना ये गुठलियाँ बन जाएंगी, फिर आपको निकालने में परेशानी होगी। तो इसमें कम कम पानी ऐड करके हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। बेसन का फ्लेवर जो इसके अंदर आएगा बहुत मज़े का आएगा। इसकी भुनाई आपने लाजमी करनी है, कच्चा बेसन नहीं डालिएगा, क्योंकि दोनों के टेस्ट में फ़र्क होता है। तो ये देखें यहाँ अच्छे से हमारा मिक्स हो गया। अब जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसकी गुठलियाँ वगैरह सब ख़त्म हो जाएंगी, तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी और पानी इसके अंदर और मैं जो ऐड करूँगी वो 1 लीटर पानी इसमें ऐड करूँगी। इतना पतला इसको हमने करना है, क्योंकि जब हम इसे निहारी में ऐड करेंगे तो उसकी गुठलियाँ बनने का ख़तरा होता है, तो इसलिए हमने इसको पहले
पतला करना होता है। तो देखें यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है, अब इसके अंदर मैं निकालूंगी जो कौरमा हमारा रेडी हो गया, उसके ऊपर जो ऑयल था वो हमने सारा निकाल लेना है। इसकी वजह यह है कि अब हम नेक्स्ट प्रोसेस जो करेंगे उसके अंदर हम बेसन ऐड करेंगे, जैसे पानी ऐड करेंगे, तो वो जो पकते हुए उसका ऑयल जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो ऑयल के बगैर तो निहारी का मज़ा नहीं आता, तो हम पहले ऑयल इसका निकाल देंगे, तो फिर उसके बाद हम इसके अंदर जो है कौरमा हमारा इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 लीटर पानी इसमें मैं ऐड करूँगी। आप जिस हिसाब से अपनी निहारी तैयार कर रहे हैं आप उस हिसाब से ऐड करेंगे। मैंने आपको क्वांटिटी बताई जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से मेरा इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड होगा। पानी ऐड करने के बाद हमने इसका वेट करना है कि इसको बॉयल आ जाए। जब इसको बॉयल आ जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बेसन का पानी जो हमने तैयार किया था, फिर इसके अंदर वो ऐड कर देंगे। आपने ख्याल रखना है कि जब आप इसके अंदर बेसन का पानी ऐड कर रहे हैं तो आपने मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहना है। अगर आपने बग़ैर चम्मच हिलाए इसके अंदर ये ऐड करना स्टार्ट कर दिया तो आपके यहाँ पे गुठलियाँ बन जाएंगी, जो कि आपकी निहारी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, तो वो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने इसे चम्मच हिलाते रहना है और इसके अंदर ऐड करते रहना है। चम्मच हिलाने के बाद भी आपने इसको तेज़ आंच यहाँ पर मैंने की हुई है, तो जब तक आपने इसका चम्मच हिलाना है कि जब तक ये पकना स्टार्ट हो जाए। जब ये पकना स्टार्ट हो जाएगा तो आपने इसको बंद करना है चम्मच हिलाना। ये थोड़ा सा नीचे से गाढ़ा सा रह गया था, तो मैंने और पानी ऐड करके इसको मिक्स करके इसके अंदर ऐड किया बेसन को। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको बहुत मज़े मज़े की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये देखें यहाँ पर मैं मुसलसल चम्मच हिला रही हूँ, इसको जब तक मैं हिलाऊंगी जब तक ये पकना स्टार्ट हो जाए। ये देखें यहाँ पर ये पकना स्टार्ट हो गया, तो ये ज़बरदस्त सी हमारी निहारी अब रेडी हो जाएगी। अब इसको हम कवर कर देंगे। कवर यहाँ पर मैंने इसको किया था 25 मिनट के लिए, इसको मैंने कवर किया था। 25 मिनट के बाद ये ज़बरदस्त सी हमारी निहारी तैयार हो गई थी। रेसिपीज़ तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन हर तरीका अलग देखा होगा। बहुत मज़े का तरीका लाई हूँ आपके लिए, इस वे में आप बनाइएगा, बहुत मज़े की आपको निहारी मिलेगी खाने के लिए। तो ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारे यहाँ निहारी तैयार हो गई। तो आपने, अगर आपको अपनी निहारी पतली लगे इस जगह पे, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर। आप आधी कटोरी पानी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का ऐड करके इस जगह पर आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको और गाढ़ी चाहिए हो तो, वरना मेरे लिए बिल्कुल बेस्ट था, मैंने इसमें ऐड नहीं किया। तो यहाँ 1/4 चम्मच काली मिर्च मैंने ऐड की है और यहाँ पर 1/4 चम्मच मैंने साबुत गरम मसाला जो पिसा हुआ था वो ऐड किया है और यहाँ पर धनिया ऐड किया है। तो इन सबको हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है ताकि धनिया का कच्चापन ख़त्म हो जाए, ये मसाले इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये स्टेप करने के बाद अब आपने जो ऑयल कौरमे का निकाला हुआ था, अब वो जो ऑयल है वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। आँच यहाँ पर बिल्कुल मीडियम मैंने कर दी है ताकि ये जो है वो हमारा निहारी में जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। कम आंच करने से ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है ऑयल। तो बाकी का जो कौरमे का ऑयल है वो भी ऐड कर दिया मैंने इसमें। तो ये देखिए कितने मज़े की ज़बरदस्त से हमारी निहारी यहाँ पर रेडी हो गई। अब 2 मिनट के लिए इसको मैं कवर करूँगी ताकि कच्चापन ख़त्म हो धनिए का। इसको मैंने एक डिश में निकाल दिया और अब आपको चेक करवाऊंगी कि गोश्त हमारा कितना ज़बरदस्त सा गल चुका था। निहारी में गला हुआ गोश्त अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा गर्म था जिस वजह से हाथ लगाने में ज़रा परेशानी हो रही थी। बहुत ज़बरदस्त ये गोश्त गल चुका है। अब इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे अदरक, जो कि बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग किए हुए थे मैंने। ये बहुत मज़े की खुशबू आती है, बहुत मज़े का टेस्ट होता है, इसके बगैर निहारी का मज़ा अधूरा रह जाता है। तो ये अदरक के लाजमी आप कटिंग करके इसको ऐड करिएगा इसके अंदर। ये हरी मिर्च जो कि बारीक बारीक कटिंग की हुई थी, ये भी बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपने इसमें ऐड नहीं करनी तो आप अलग से ऐड कटिंग करके इसके साथ रख सकते हैं। या यहाँ पर नींबू मैंने ऐड किया है, तो नींबू भी यहाँ पर जब खाते वक्त आप इसमें निचोड़ेंगे ये बहुत मज़े का लगेगा। तो ये ज़बरदस्त हमारी निहारी तैयार होगी। रेसिपी अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।